एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों तोड़ रही है हमारी मस्जिद? क्या आपके भगवान राम यही चाहते हैं? क्या उन्होंने ये बोला है कि आप दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ो और हम खुश हैं? कौन सी गीता में लिखा हुआ है कि भगवान राम चाहते हैं कि आप दूसरों की इबादत गाह को तोड़ो, दूसरों से नफरत करो, दूसरों की लाशें बिछाओ? कौन भगवान चाहता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना खान, एक समाज सेवी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आज मैं लाइव वीडियो कर रही हूँ। मंदसौर में जो मस्जिद के ऊपर हुआ हमला, उसके ऊपर मैं आज बात करना चाह रही हूँ। जी हाँ, मंदसौर के उज्जैन और मध्य प्रदेश के उज्जैन और मंदसौर के गांव में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के लिए जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस में मुसलमानों को आतंकित करने वाले नारे और गाने बजा रहे थे। इस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति दर्ज कराई, बात बढ़ी और पथराव तक जा पहुंची। ये घटना उज्जैन की है। इसके बाद पुलिस और सरकार ने पथराव के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चला दिया। दर्जनों को गिरफ्तार किया गया, कईयों पर रासुका लगाई गई। ऐसे ही मंदसौर में हुआ। वहां मुस्लिम आबादी वाले गांव पर पड़ोस के गांव से आए भगवाधारियों ने हमला किया, मस्जिद पर हमला किया, मीनार पर भगवा फहरा दिया। मध्य प्रदेश में लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी छवि एक औसत सेकुलर नेता की रही है, लेकिन मार्च 2020 में फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज पूरी तरह सांप्रदायिक हो गए हैं। क्या उन्हें इसी शर्त पर मुख्यमंत्री बनाया गया है कि वह नफरत की सियासत करें? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री खुद ही जानते होंगे, लेकिन अहम सवाल मुसलमानों को आतंकित करने का है। उनकी इबादत गाहों पर दंगाइयों के हमले और घरों पर चले बुलडोजरों का है। इस तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री के उस दावे की पोल खोल रही है जिसमें उन्होंने सबका साथ, सबका विकास का विश्वास का दावा किया था। लेकिन देखने में यह आया है कि 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारों का नजरिया पूरी तरह बदल चुका है। अब शिवराज सिंह चौहान मामा की योगी बनने की ओर अग्रसर हैं। मंदसौर उज्जैन में जिस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई की है, वो साफ इशारा कर रही है कि भाजपा शासित राज्यों में सरकारी तंत्र मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक स्वीकार कर चुका है। कैसी विडंबना है ये। पुलिस की मौजूदगी में भगवाधारी दंगाई मस्जिद पे भगवा लहरा रहे हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस मूक दर्शन बनी खड़ी है। जब कार्रवाई की बात आई तो गिरफ्तारियां भी पीड़ित समुदाय के लोगों की हुई। उन्हीं के निर्माण को अवैध बताकर तोड़ दिया गया, रासुका लगाकर जेल में डाल दिया गया। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इतना तो तय है कि दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी एक ही समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। अब लोग शिकायत करें, किससे करें? पुलिस से करें, प्रशासन से करें, या किसी मंत्री से करें? आखिर कहां जाए? किससे शिकायत की जाए? कौन सुनेगा? एक तो नारेबाजी लगाते हैं मस्जिद के सामने जाकर मंदसौर में, और ऊपर से मस्जिद की मीनार को तोड़ी जाती है और ऊपर भगवा लहरा दिया जाता है। किसके इशारे पे हो रहा है ये सब? कौन जिम्मेदार है इसका? इतनी खुली छूट कैसे? वहां पर सब ने वीडियो देखा है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी होने के बावजूद वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, ये भी वीडियो में देखा जा रहा है। उसके बावजूद नारंगी झंडा लेकर, भगवा झंडा लेकर, और वहां पर जाकर मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहे। इतनी छूट पुलिस के सामने, ये साफ इशारा करती है कि जाओ तुम तोड़ो मस्जिद, हम तुम्हारे साथ हैं। कि जाओ लहराओ भगवा मस्जिद के मीनार पे, हम तुम्हारे साथ हैं। कि जाओ और तोड़ो मस्जिद, और मुसलमानों को हम जेल में बंद करेंगे और तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये खुली छूट दी हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, सरकार ने, मंत्री ने, कि जाओ एक समुदाय को निशाना बनाने की ठानी है। आखिर क्यों इतनी नफरत करके राजनीति करना, उस पर रोटियां सेकना? ये कहाँ की बात है? आज तक तो इस तरीके से नहीं हुआ। एक समुदाय बहुत चुप और खामोश रह के चीजों को संभालने की कोशिश कर रहा है। एक समुदाय, मैं मुसलमानों की बात करूं, मुसलमान चुप हैं,
खामोश हैं, क्योंकि उनको कानून पे भरोसा है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, क्योंकि उनको पुलिस पे भरोसा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहने वाले प्रधानमंत्री पे भरोसा है, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि हमें हमें इंसाफ मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा, हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसका साथ दिया जाएगा और प्रशासन उसका साथ देगा, पुलिस साथ देगा। लेकिन क्या हो रहा है कि जब कोई मस्जिद तोड़ी जा रही है वहां पर पुलिस मौजूद है और वहां पर मौजूद होने के बाद भी हमला किया जा रहा है। आखिर कब तक कितना इम्तिहान लिया जा रहा है एक अल्पसंख्यक जो समुदाय है उनका, कब तक चुप रहेंगे? क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? अगर सबके लिए बराबर है तो बताइए, जिन लोगों ने नारेबाजी की है कितने लोगों पे एनएसए लगाया है, या जिन लोगों ने मस्जिद के ऊपर भगवा फहराया है कितने लोगों पे उन्होंने एनएसए लगाया है, किसको गिरफ्तार करके जेल भेजा है? अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मैं ये जानना चाहती हूं कि एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर सरेआम पुलिस प्रशासन के सामने मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये कहां का इंसाफ है? क्यों तोड़ रही है हमारी मस्जिद? क्यों तोड़ी जा रही है हमारी मस्जिद? चलो हम मान लेते हैं कि आप मस्जिद तोड़ रहे हो, क्या आपके भगवान राम यही चाहते हैं? क्या उन्होंने ये बोला है कि आप दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ो और हम खुश हैं? ये तो ना हिंदू में आते हैं और ना मुसलमान में आते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद में आते हैं। कौन सी गीता में लिखा हुआ है कि भगवान राम चाहते हैं कि आप दूसरों की इबादत गाह को तोड़ो? कौन सी गीता में लिखा हुआ है कि भगवान राम चाहते हैं या भगवान कृष्ण चाहते हैं कि आप दूसरों से नफरत करो, दूसरों की लाशें बिछाओ? कौन भगवान चाहता है? आप मुझे जवाब दें। कौन भगवान चाहता है कि आप दूसरे समुदाय को परेशान करो? गीता, कुरान, बाइबल, हर किताबों में लिखा हुआ है कि शांति से रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के साथ रहें। हर धर्म, हर किताब यही सिखाती है। तो ये कौन सा आतंकवाद कर रहे हैं ये लोग? क्यों कर रहे हैं ये आतंकवाद? किस तरीके से ये आतंकवाद किया जा रहा है? जबरदस्ती किसी मस्जिद के सामने जाकर और वहां पर नारेबाजी करना, ये क्यों किया जा रहा है? आप अगर चंदा मांगने जा रहे हो अपने राम मंदिर के लिए तो आप शांति से मांगे, और नारेबाजी करके फिर मस्जिद तोड़ने लगे, वो भी पुलिस और प्रशासन के सामने। ये किस तरीके का, क्या, क्यों हो रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? या तो ये दूसरे समुदाय को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम तो आपका तोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, आप उकसो और हम दंगे होंगे और इसमें बहुत सारे काम हो जाएंगे। या तो हो सकता है किसान आंदोलन को पलटने के लिए इस तरीके से ये घटनाएं की जा रही हैं कि उधर से दूसरों का मुद्दा इधर आ जाएगा तो लोग इसमें बिजी हो जाएंगे, किसान आंदोलन भूल जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है, क्यों किया जा रही है? गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। आप ही बताएं कितने लोगों पे एनएसए लगा है, कितने लोगों को, कितने मुसलमानों को जेल भेजा है वहां पर, और ये बोल के भेजा है कि ये पथराव कर रहे थे। अरे उन्होंने पथराव अगर मान लीजिए किया भी है, किसी ने किया, क्या पता उन्होंने मुसलमानों ने किया भी है पथराव कि नहीं किया, या खुद ही पथराव करके मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को तो हमेशा से ही फंसाया जा रहा है, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे कोई भी इलाका हो, या चाहे कोई भी देश, वो शहर या गांव हो। अच्छा ठीक है, पथराव क्यों किया? आप क्यों कर रहे थे नारेबाजी वहां पे? आप नारेबाजी नहीं करते, कोई मुसलमान जाके मंदिर के सामने नारेबाजी नहीं करता, कोई मुसलमान मंदिर जाके मंदिर नहीं तोड़ता, कोई मुसलमान जाके मंदिर के ऊपर अपना हरा झंडा नहीं फहराता, कोई मुसलमान ऐसी हरकत नहीं करता। क्यों किया है ये कार्यकर्ताओं ने, आपका भाजपा वालों ने क्यों कर रहे हैं ये सब? हिंदू संगठन वाले क्यों कर रहे हैं ये?
देखिए भाइयों, इतनी नफरत भर दी गई है आज की डेट में, इतनी नफरत भर दी गई है। और जो सेकुलर बोलने वाले लोग हैं वो सेकुलर का तो नारा बिल्कुल भी ना दें। और ये जो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, तो मैं नहीं मानती कि ये सबका साथ सबका विकास है। ये सिर्फ हिंदू का साथ हिंदू का विकास है। मुसलमानों को नफरत की आग में झोंका जा रहा है, मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है, मुसलमानों पर परेशानियां और मुसलमानों के घर ढहाए जा रहे हैं। और पथराव करने पे आप घर गिराए चले जा रहे हो। वहां पे आप कह रहे हो कि इन्होंने पथराव किया है तो उनका घर आप बुलडोजर चलवा दिया घर के ऊपर। उल्टा ही उस समुदाय के ऊपर इन्होंने अपना वो डंका बजा दिया कि जो समुदाय खामोश था, जो समुदाय नहीं बोला था, उनको पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में एनएसए लगा दिया, पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में उनको जेल भेज दिया, पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में उनको उनका घर बुलडोज़र चला दिया घर के ऊपर। लेकिन जो लोग नारेबाजी कर रहे थे नारंगी झंडा लेके, अपना वो भगवा झंडा लेके, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो वीडियो में देखा गया कि वो मस्जिद तोड़ रहे हैं, वो जो है अपना झंडा फहरा रहे हैं उसके ऊपर। ये जानबूझकर की जाने वाली साजिश है और इन लोगों पर देशद्रोही का इल्ज़ाम लगना चाहिए, देशद्रोही का इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए और इनको जेल में भेजना चाहिए। लेकिन कौन भेजेगा इनको जेल? इन कार्यकर्ताओं को कौन, इन हिंदू आतंकवादियों को कौन जेल भेजेगा? सरकार खामोश, मंत्री खामोश, प्रशासन खामोश, पुलिस खामोश, क्योंकि वो तो साथ इन्हीं का दे रहे हैं। अब देखना यह है कि बर्दाश्त कब तक कर सकता है एक दूसरा समुदाय, एक अल्पसंख्यक समुदाय ये चीज बर्दाश्त कब तक कर सकता है। कितने जुल्म करोगे आप, कितने जुल्म करते आ रहे हो, बर्दाश्त कब तक करेगा ये मुसलमान, बर्दाश्त कब तक करता रहेगा? क्या तब तक करोगे कि जब मुसलमान का कानून के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा? कानून पे अभी भी भरोसा है सबको, इसलिए खामोशी से सहते आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में हमेशा शांति बनाए रखने के हमेशा बोला गया है, उनको सिखाया गया है। इस तरह से उधमबाजी करके, नारेबाजी करके दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ना मुसलमान ने नहीं सीखा है। तुम लोगों की किताब में लिखा होगा, गीता में लिखा होगा, गीता में भी कहीं मुझे कोई दिखा दे कि लिखा हुआ है कि दूसरों, आप मुसलमानों की या दूसरों की इबादत गाह को तोड़ो और तुम्हारे भगवान खुश हो जाएंगे। कौन कहता है ये? तो किस तरह के ये धर्म के लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं? जानबूझ के पाले गए आतंकवादी हैं ये, नफरत फैलाने के लिए पाले गए आतंकवादी हैं, जो नफरत फैला के इस देश में और बेकसूर लोगों के ऊपर जालसाजी करके उन पर एनएसए और उन पर गिरफ्तारी और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। ये कब तक, अब कब तक होगा ये, बस ये देखना है, कब तक बर्दाश्त है ये देखना है। लेकिन मैं ये कहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर, और ये कानून पर जो भरोसा अभी भी कायम है मुसलमानों का, या कानून पे जो भरोसा और सुप्रीम कोर्ट पर जो भरोसा अभी भी है, तो ऐसे लोगों को सजा दे जिन्होंने गलत किया है। उन लोगों को जेल में डाले और उनको आतंकवादी करार दे जिन्होंने इस तरीके से मस्जिद पे हमला करके इबादत गाहों को तोड़ने की कोशिश किया है और नारेबाजी करके हिंसा को उकसाने का काम किया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, और पुलिस और प्रशासन को भी शर्म आनी चाहिए। एक देश में रह के आपस में लोगों का भाईचारा है, लेकिन नफरतबाजी इतनी फैलाई जा रही है कि आपस का भाईचारा लोगों का खत्म हो जाए। हमारे घर में बगल में रहने वाले हिंदू हैं, या हमारे घर से कुछ, हमारे मोहल्ले में रहने वाले 4-6 घर हिंदू के हैं। ईद पर वो हमारे घर आते हैं सेवई खाने, और दीपावली में हम उनके यहाँ जाते हैं पटाखे जलाने। इतना प्यार मोहब्बत हम में आज भी है और इस साल भी ऐसा ही हुआ है। ये क्यों नफरत भरी जा रही है आपस में, जब हम नफरत चाहते ही नहीं हैं? ना वो मेरे हिंदू पड़ोसी मुझसे नफरत करना चाहते हैं, ना हम उनसे नफरत करना चाहते हैं। तो ये कौन है? क्यों नफरत फैलाना चाह रहे हैं? नफरत फैलाकर और इतनी ज्यादा जहरीली नफरत लोगों के दिलों में भर दिया है कि आने वाले 20 साल तक ये जहरीला जो जहर भरा गया है दिमागों में, ये नहीं जाने वाला, जो मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी गई है। अपने देश को बचाना है तो बचाइए, उठिए, खड़े होइए, एक साथ होइए, एक दूसरे का साथ दीजिए,
अरे सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सरकारों का तो काम है नफरत फैलाना, रोटियां सेकना, राजनीति करना। ये हमें सोचना है कि हम हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई मिलके और इनकी जो साजिशें हैं उसे नाकाम करना है। हम नफरत नहीं फैलाना चाहते। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, और मुस्लिम आज भी उनसे ताल्लुक़ रखते हैं और आज वो भी हम लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे हिंदू भाई बहुत हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा ही भाईचारा हमें फैलाना है, सरकार को फेल करना है। ये जो नफरतबाजी, जो लोग नफरत फैला रहे हैं, उनको हमें रोकना है। ये दिखाना है कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। तुम कितनी भी नफरत फैला लो, कोई तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। हम हिंदू मुस्लिम एक होकर दिखाएंगे, हम भाईचारा कायम करके रहेंगे। अरे जनता जो नहीं चाहती, जनता जो चाहे वो कर सकती है, तो दिखा देते हैं आज कि हिंदू मुस्लिम एक है। कितनी भी तुम कोशिश कर लो तोड़ने की, हम नहीं टूटेंगे, हम नहीं टूटेंगे। कल हम भी जाएंगे फिर दिवाली पर आपके घर पर, आप दिए जलाएंगे और हिंदू फिर हमारे घर पर आएंगे और सेवई खाएंगे। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहेगा और हमेशा कायम रहेंगे। और हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, हम किसी भी हिंदू भाई को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हिंदू भाई हमें सपोर्ट करते हैं, हम सभी को सपोर्ट करते हैं। कुछ अंधभक्तों को छोड़कर, जो पाले हुए नफरती जो कीड़े हैं उनको छोड़कर, जो रियल में जो हिंदू भाई हैं, जो सही में अपनी गीता की बातों को मानते हैं, वो हमारे साथ होंगे और हम उनसे कभी नहीं लड़ेंगे, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। यही एक जरिया है भाइयों इस नफरत की राजनीति को मिटाने का। उनका तो काम है नफरत करना, लेकिन हम उस नफरत को हटाएंगे और हिंदू और मुसलमान हम गले मिलेंगे, भाईचारा कायम करेंगे और ये मिसाल कायम करेंगे कि तुम कितनी भी नफरत फैला लो, हम एक हैं, हमें कोई नहीं जुदा कर सकता, हमें कोई नहीं अलग कर सकता। हम हमेशा से एक रहे हैं और एक थे और एक हैं और एक रहेंगे। फिलहाल तो यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, बस दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले 2021 में जो नया साल है उसमें बहुत कुछ अच्छा हो और इस नफ़रत को जलाकर स्वाहा करना है और भाईचारे को कायम रखें और नए साल में सभी लोग खुशियाँ बांटें अपने घर में, अपने परिवार में और अपने दोस्तों के साथ, और हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा कायम रखें। बस यही मेरी दुआ है और यही मेरी विश है कि आने वाले नए साल में हम सभी फिर से हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं, नफ़रत को भुलाकर। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू।